أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अभी इसके बाद मोहम्मद नदीम मोहम्मद أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم.
दूसरी नशिस्त के जो हकम का फ़राइज़ निभाएंगे हाफिज़ अब्दुल मन्नान फैज़ी और शेख मोहम्मद गफरान रहमानी साहब को मैं दावत देना चाहूँगा कि वो अपनी हकम की कुर्सी पर जलवा अफरोज हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, दूर दराज से आए हुए मेहमानान करामी, हक़ में साहिबान, असातिज़े इकराम, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरा तकरीर का उन्वान है तकब्बुर और उसकी खराबियाँ। तकब्बुर और घमंड वह चीज़ है जिससे सूरह ज़मीन पर शैतानियत की इब्तिदा हुई। आप सब जानते होंगे कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे, तब सब ने इस हुक्म की तामील की, मगर गुरूर और घमंड के नशे में चोर इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। लेकिन इब्लीस का घमंड से लेट ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है तू जन्नत से निकल जा, तुझे हरगिज़ यह हक हासिल नहीं है कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। मेरे भाइयों, यह तकब्बुर दरअसल शैतान की खिसलत है। इसका सिवाय अल्लाह ताला को तकब्बुर किस कदर नापसंद है, इसका अंदाजा इससे लगाए कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो 3 नसीहत की थी, उनमें से एक नसीहत यह भी थी कि लोगों के सामने कभी मुंह फुलाकर ना मिलना और जमीन पर अकड़ की कभी मत चलना। मेरे भाइयों, यह तकब्बुर अभी इस कदर बुरी हालत है कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो तो वह जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हम में से हर एक शख्स लिया जाता है कि उसका लिबास खुश ना हो, तो क्या यह तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तो खुद साहिब जमाल है, खूबसूरती और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर तो उसको कहते हैं हक बात मालूम होने के बाद भी हर धर्म से काम ले और लोगों को हकीर जाने। आज के हमारे माशरे में देखते हैं कि तकब्बुर बहुत तेजी से फैलती जा रही है। किसी को अपने दौलत का घमंड है, किसी को अपने नमाज का घमंड है, किसी को अपने तकवा का घमंड है। मेरे भाइयों, हम सब तकब्बुर से बचे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे असातिज़े इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानों और पर्दा नसीब माँ बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उसका नाम है अल्लाह ही इबादत के लायक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब्बी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह के सिवा दूसरों की भी करते हैं। जैसे वह लोग जो किसी मूर्ति या बुत की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनसे औलादे मांगते हैं और उनकी नाखुशी से डरते हैं। ऐसे लोग अभी भी मौजूद है और हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने
जब यहाँ लोग हमारे हजरत के समझाने बुझाने से सीधी राह पर आने लगे, बाप दादा के रस्मों और तौर तरीका को छोड़कर जब मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबसे पहले कलमा तौहीद और कलमा शहादत सिखलाया। उन कलमा के जरिए उनको बताया कि अल्लाह हमारा मालिक है और माबूद है, हम उसके बंदे और गुलाम हैं। जब वो हमारा मालिक है, खालिक है, तो इबादत के लायक भी वही है। उसके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत और बंदगी की जाए। इसीलिए मेरे भाइयों, बुत और मूरत को पूजना, बाजारों पे जाना, चावल चढ़ाना, पेड़ पौधों को पूजना, यह सब छोड़ दो। अल्लाह ताला फरमाता है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे, अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ की हम सबको गुमराही से बचाए और सीधे रास्ता पर कायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा दूर दराज से आए हुए मेहमान आने ग्रामी, मेरे पर्दा नसीब माँ और बहनों, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है पर्दा और इस्लाम। पर्दे के मौजू पर मैं कुछ अर्ज करने से कबल मैं ये चाहता हूँ कि वजाहत कर दूँ कि दरअसल पर्दा है क्या। पर्दा इस्लाम का दिया गया औरतों का एक ताकीदी हुक्म है। यह पर्दा दरअसल एक मोमिना की इज्जत व इस्मत के हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। हवस के पुजारियों की निगाहों से बचने का एक ढाल है। हकीकत यह है कि एक औरत जब तक पर्दे में है वो औरत कहलाने के लायक है, और जब वही औरत बेपर्दगी हो जाए, होटल में बैठकर खाना खाना पसंद कर ले, बाजार की नुमाइश बन जाए, तो वह औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत का ही माना होता है जिसको छुपाया जाए। आज हमारी जो बहनें ये कहती है कि पर्दा कदामत पसंदी और बुनियाद परस्ती की इलामत है, दरअसल उनके अकल पर पर्दा पड़ गया है और फैशन की चकाचौंध में कुरान मजीद का हुक्म याद नहीं रहा। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, कि औरतें अपनी ज़ीनत को हरगिज़ ज़ाहिर ना करें सिवाय उन हिस्सों को जिनको खोले रखना मजबूरी है। क्या कुरान करीम की आयत में बुनियाद परस्ती की तालीम देती है? इसी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ, श्रृंगार ना किया करो। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरती है तो वो दरअसल जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे माँ और बहनों को उन सहाबियात के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अंजुमन और मेरे हक़म साहिबान, अजीज साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की बड़ी शान है, वो
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار दीनी भाइयों और उस्ताद कराम और हकम साहिबान और दूर दराज से आए हुए मेहमानों, आज जिस सलाना जुमा में मेरी तकरीर का उन्वान है मुनाफिक की 3 अलामतें। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक थलाथुन इज़ा हद्दथ कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा अतमन खान। कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अगर कोई अपनी अमानत उसकी सुपुर्दी की जाए तो उसमें खयानत कर डाले। उस हदीस की रोशनी से हम अगर आज अपनी मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लें तो शायद कोई ऐसा शख्स मिले जो उन तीनों खराबियों में से किसी एक का शिकार ना हो। आप जानते हैं मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक दरअसल ऐसे इंसान कहा जाता है जो ज़ाहिर मुसलमान हो, कलमा गो हो, लेकिन उसके दिल में कुफ्र हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज हो। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल से बदतरीन करार दिया है और इनका अंजाम अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 145 में फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में होंगे, यानी कि सबसे बदतरीन हालत में होंगे। अब आप जरा सोचिए, ऐसे बदतरीन लोगों को 3 अलामतें बताई गई है। उनमें सबसे बड़ी अलामत है झूठ बोलना। झूठ बोलना तो आज के मुसलमानों की आदत होती है। झूठ बोलना उसको पाई जाती है कि पूछे मत, कारोबार हो या घरेलू जिंदगी, बात छोटे की हो या बड़े की, झूठ बोलना एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और फिर हम ये शिकायत करते हैं अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता। सुनेगा कैसे? अल्लाह ताला तो खुद सूरह तौबा आयत नंबर 119 में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। फिर अल्लाह ताला दुनिया में झूठों क्यों सुनेगा? मुनाफिक की दूसरी अलामत वादा खिलाफी। वादा करने से पहले हमें और आपको सोच लेना चाहिए कि हम इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। वादा करने को तो आजकल के लोगों को आदत होती है, हालांकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ऐसी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से वादा करते तो उसे हर हाल में पूरा करते, अगरचे उसके पीछे कितनी मुशक्कतें उठानी पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 177 में फरमाता है वल मुफून बिअहदिन इज़ा अहदू, यानी जो लोग अपनी अमानत और अपना वादा को पास करते हैं वही लोग सच्चे मोमिन हैं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मारिद में मोमिनों की सिफत बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, यानी जिन लोगों ने अपनी अमानत और अपने वादा को पास करते हैं वही लोग सच्चे मोमिन हैं। मेरे प्यारे भाइयों, फिर मुनाफिक की तीसरी अलामत है खयानत बतलाई गई है। अमानत में खयानत करना भी एक मोमिन की शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 58 में फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तु'द्दुल अमानाति इला अहलिहा, यानी बिलाशुबह अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जिनकी अमानत ली हो उनकी अमानत लौटा देना। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन मुनाफिक की तीनों खसलतों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद मैं मोहम्मद आरिफ अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत युत्ahhirakum तत्हीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदर अंजुमन, मेरा साथी कराम और दूर दराज से मेहमान करामी, हकम साहबान और मेरे अजीज साथियों, आज की सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह जन्नती औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन 4 औरतों में से एक है जो हमारी माँ बहने के लिए आइडियल है, नमूना है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलती थी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर की खिदमत की है। जन्नती औरतों की सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजारी है।
गुजारे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतों में से तुम्हारे लिए काफी है। नंबर 1 मरियम बिन्त इमरान ईसा अलैहिस्सलाम की मां। नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा। नंबर 3 फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4 फिरौन की बीवी आसिया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियां जमा हुई। फिर सैयद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आए, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उनकी चाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा मेरी बेटी, और उनको दाहिनी या बाएं तरफ बिठाया। फिर उनके कान में एक बात फरमाई, वो रोने लगी। फिर और एक बात फरमाई, वो हंसने लगी। मैंने कहा, तुम क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, मैं आपका बीज खोलने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, मैंने आज की तरह कभी खुशी नहीं देखी जो रंज इतनी नजदीक है, यानी रंज के बाद ही इससे मुत्तसिल खुशी हो। जब रोए तो मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको खास किया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल मुझसे कुरान शरीफ के अखबार दौर करते थे। इस साल 2 बार दौर किया है और मैं समझता हूँ कि मेरी मौत करीब आ पहुंची। अब मैं अपनी तकरीब ऐसे खत्म करना चाहता हूँ। बारियाला हम सबको उन 4 औरतों की कहानी पढ़ने सुनने की तौफीक दे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अस्तियाक़ इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा तकरीर का उन्वान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। आपका दूसरा नाम अहमद भी है। हमारे देश से दूर, बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक मुल्क है, उसका नाम अरब है। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम मक्का है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर में पैदा हुए। आपका अब्बा का नाम अब्दुल्ला है और अम्मा का नाम आमिना था। आप बचपन से ही बड़े नेक और सच्चे थे। छोटे बड़े सभी आपको इज्जत करते थे और मोहब्बत से पेश आते थे। जब आप 40 वर्ष के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बनाया। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा, सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसी को श्रद्धा करो, किसी भूत या कब्र को श्रद्धा ना करो। जो मांगो बस अल्लाह ताला से मांगो, किसी पीर वली बुजुर्ग से मांगो। वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही बेईमान करता है, वही अच्छा करता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी का चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे। आखिर में अल्लाह की मदद आई और मक्का और भारत के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गई और हम सब मिलकर ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजे। वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क बिदअत मिटाने वाला। दरूद उस पर, सलाम उस पर। आखिर में दुआ है हम तमाम मुसलमानों को इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ पर कायम है। नंबर 1 कलमा शहादत का इकरार करना। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। नंबर 5 अगर हैसियत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। इस्लाम के इन 5 अरकानों में से एक नहायत नमाज भी है, जिसे कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार हुक्म देता है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इसी तरह नमाज के अहमियत के बारे में जिक्र करते हुए अल्लाह ताला सूरह अनकबूत के आयत नंबर 3 में फरमाता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज के अहमियत के बारे में बहुत सी हदीस भी आई हुई है, जैसे कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमाल अफदल, कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है?
क़ाल अस्सलातु लिवक़तिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को अपने वक्त में पढ़ना। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, मैंने फिर पूछा कौन सा? क़ाल अल-बिर्रुल वालिदैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ सलूक करना। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, मैंने फिर पूछा कौन सा? क़ाल अल-जिहाद फी सबिलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के राह में जिहाद करना। इसी तरह हदीस में नमाज को गुनाह का कफ़ारा कहा गया है, नमाज को दीन का सुकून कहा गया है, नमाज को ठंडक कहा गया है, जिसके बगैर दिनों कायम होना मुश्किल है। और बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए और नमाज छोड़ रहा है तो उसे मारने का भी हुक्म दिया गया है। और बताया गया है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज के अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नमाज की फर्ज जमीन पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नहीं, बल्कि सात आसमान पर इसरा और मिअराज की रात में अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। पहले नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर शफकत करते हुए 5 वक्त में बदल दिया। बस मीज़ान में नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, लेकिन हमने जिंदगी में 5 वक्त की। मेरे दीनी भाइयों, आज जब मुस्लिम मुआशरा पर निगाह डालते हैं तो बाज़ लोग कलमा शरीफ इकरार कर लेने के बावजूद भी न नमाज की पाबंदी करते हैं, न कोई अहमियत देते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको नमाज की अहमियत को समझने, दूसरे को समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इब्न अब्दुल अहद को दावत सुबह देता हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सलाम वाले भाइयों, दुर्गा का मेहमानों, आज यहाँ जो मैं जिस मौजूद करना चाहता हूँ उन्वान है माँ बाप। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत एहसान किया है, हमको इंसान बनाया है, हमको माँ बाप दिया है, जो हमें खिलाते पिलाते हमारे रात का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। हमको चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे, उनकी बातें माने, जो काम करने के लिए अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ ना हो तो खुद से करे, और जिस बात पे मना करे चल जाए उनको ना खुद ना करे, उनके सामने जोर जोर से ना बोलो, उनको ही तकलीफ ना दे और ना उन्हें तकलीफ होने दे, उनसे गाली ना दे और उनको रखना बल्कि उन तक गए, हमेशा उनके साथ नबी के पे जाए, उनके हक में हमेशा अल्लाह ताला की नहीं दुआ करे और कहे या अल्लाह जब मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला पहुँचा था, हमारे साथ हमारे का हमदर्दी मेहरबानी की है, तू भी इन पर रहमत मेहरबानी फरमा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में और अल्लाह की नाराजी माँ बाप की नाराजी में, जो शख्स अपने माँ बाप की तरफ हमारी नजर गिरेगा अल्लाह उसे बहुत ना करेगा। वालिदैन से गुस्सा ना करना, उनसे नाराज होना, उनसे गिर करना बहुत नामुना की बात है। अच्छे बच्चे सदा माँ बाप को छू रखते हैं, अपने लिए जन्नत का कमान करते हैं। माँ बाप को बताने वालों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे नजर नहीं देखा, बाप के मुकाबला माँ का ज्यादा है। एक चाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, मेरे अक्ल कुल बताओ बताओ का सबसे ज्यादा कौन है? आपके रसूल फरमाता थी तेरी माँ। उसने कहा उसके बाद आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता थी तेरी माँ। उसने कहा उसके बाद कौन है? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता थी तेरी माँ। उसने कहा उसके बाद कौन है? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता थी तेरा बाप। ये तो नीचे अपने घर से लाया ना टीवी, आप अपने वहाँ से लाया ना, हम सबको माँ बाप की नोट कैंटर वाले माशाअल्लाह।